वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रक डॉक्यूमेंट्स। आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल टॉपिक देखेंगे, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स। जब हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स मूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या ख्याल आता है? ट्रक का, क्योंकि ट्रक इज दैट व्हीकल दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड। मतलब एक ट्रक गुड्स को फ्रॉम दी सोर्स टू दी डेस्टिनेशन पहुंचाने के काम आता है। सो दोस्तों, एज पर दी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 कुछ डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी किया गया है। मतलब इफ अ ट्रक wants to ply on the road, there are some documents that a truck must possess. मतलब those documents has been made mandatory. So क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट, अभी देख लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, रोड टैक्स पेपर, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, रोड परमिट। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है दोस्तों? ड्राइविंग लाइसेंस, इनवॉइस, एलआर कॉपी, ड्राइवर पासपोर्ट एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है फ्रॉम दी गवर्नमेंट बॉडी, फ्रॉम द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस टू दी पर्सन हु इज ड्राइविंग दी कार। मतलब टेस्ट लिया जाता है ड्राइवर का और देखा जाता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं गाड़ी चलाने के लिए। सो अगर वो टेस्ट पास करता है तो उसको लाइसेंस दिया जाता है। सो लाइसेंस ऑथोराइजेस अ पर्सन टू ड्राइव अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। अलग अलग कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए अलग अलग लाइसेंस इशू किया जाता है एंड द लाइसेंस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर अ ड्राइवर इज ऑथोराइज्ड टू ड्राइव अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल और नॉट। अभी इनवॉइस, एलआर कॉपी ये सब क्यों? अगर वो ट्रक लोडेड ट्रक है, मतलब वो कंसाइनमेंट कैरी कर रहा है, तो वो कंसाइनमेंट का डिटेल्स या कंसाइनमेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, वही है इनवॉइस, एलआर कॉपी। और जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट द ड्राइवर पासपोर्ट और द व्हीकल पासपोर्ट, कहीं कहीं प्लांट या कहीं कहीं कंपनी में क्या रहता है दोस्तों कि जब कोई ट्रक प्लांट के अंदर लोडिंग करने जाता है, सेफ्टी नॉर्म्स को दिमाग में रखते हुए सब ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेक करना जरूरी है। लेकिन इतना डॉक्यूमेंट्स तो हर एक ट्रक के लिए चेक करना पॉसिबल नहीं रहता है। एक डॉक्यूमेंट कंपनी से ही दिया जाता है टू दी ड्राइवर, ठीक है। सो उस डॉक्यूमेंट में क्या रहता है? उस डॉक्यूमेंट में ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सब का वैलिडिटी डेट्स और एक्सपायरी डेट्स रहता है, अलॉन्ग विद द ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर डिटेल्स, सब कुछ। ताकि एक डॉक्यूमेंट देख के जो सिक्योरिटी गार्ड है या प्लांट का गेट कीपर है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इनका वैलिड है कि नहीं। सो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम लोग अभी इन डिटेल्स को डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हम लोग आपको बोलेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब दिखता कैसे है। इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मैं दिया हूं ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि ये सब दिखता कैसे है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए और एक बार देख लीजिए कि ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखता कैसे है। तो दोस्तों, आई बिलीव दैट कि आपको एक आइडिया मिल गया है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखता है। चलिए अभी हम लोग स्ट्रेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है उसमें चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जब कोई ट्रक खरीदा जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ना, वहां से ट्रक ओनर डिटेल्स, ट्रक इंजन नंबर, ट्रक चेसिस नंबर, ट्रक का ग्रॉस वेट, व्हीकल वेट, सब डिटेल्स लेके सिस्टम में फीड किया जाता है और एक नंबर इशू किया जाता है। वो नंबर क्या है? जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ट्रक का नंबर, जो नंबर प्लेट बन के ट्रक में लगा जाता है। सो दोस्तों, दैट इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रक। सो दोस्तों, आरसी बुक इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रक। आप बोल सकते हैं कि ये ट्रक का पासपोर्ट है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या डिटेल्स रहता है? इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ट्रक का नंबर,
vehicle class, owner's name, owner's address, maker of the truck, the model of the truck, the chassis number, engine number, कौन सा ईयर में ट्रक को मैन्युफैक्चर किया गया है, ट्रक का ग्रॉस वेट क्या है, अनलेडन वेट क्या है, ये सब डिटेल्स रहता है और रजिस्ट्रेशन डेट रहता है और कब तक वो पर्टिकुलर व्हीकल वैलिड है, मतलब रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है वो दिया रहता है। नॉर्मली 15 ईयर्स में रहता है, मतलब 15 ईयर्स के बाद फिर से वापस री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द ट्रक। उसके बाद चलिए सेकेंड डॉक्यूमेंट में जाते हैं, दैट इज द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज PUC सर्टिफिकेट। सो दोस्तों, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में ये मैंडेटरी किया गया था कि हर एक व्हीकल मस्ट कंप्लाई विथ सम एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है, हर एक व्हीकल जो गैसेस एमिट करता है टू इन द एनवायरनमेंट, सो वो एमिशन लेवल कुछ वैल्यूज के अंदर होना चाहिए in order to confirm that the vehicle is not polluting to that extent. So इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हर 6 महीना में ट्रक को एक टेस्ट करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि वो ट्रक कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ गैसेस कितना परसेंटेज एमिट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कम एमिट कर रहा है या ज्यादा एमिट कर रहा है। अगर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उन वैल्यूज के कम एमिट कर रहा है, दैट मीन्स द ट्रक इज कंप्लाइंग टू दी एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है उसको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब वो ट्रक कंप्लाई कर पाएगा। अगर दोस्तों ये ज्यादा एमिट करता है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट करता है, ज्यादा मतलब जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, मतलब जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर एमिट कर रहा है, नॉन कंप्लायंट ट्रक बन जाता है। सो यू कैन से दैट अ व्हीकल pollution under control certificate is the certificate which confirms that the vehicle is conforming to the relevant versions of Bharat stage emission standards। अभी तो दोस्तों आपने सुना ही है BS3, BS4, BS6। सो अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए अलग अलग एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट किया गया है। सो उन एमिशन स्टैंडर्ड्स के अंदर ही एक पर्टिकुलर ट्रक या व्हीकल का एमिशंस है कि नहीं वही देखा जाता है और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये हर 6 महीना में मैंडेटरी किया गया है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेकिंग किया जाएगा। सो दोस्तों, हर एरिया में कहीं ना कहीं ऐसा पोल्यूशन चेकिंग के लिए कुछ ऑफिस रहता है, तो वहां जाके चेकिंग करवाना पड़ता है। 100 रुपीज लगता है दोस्तों ट्रक के लिए, तो 100 रुपीज देके चेक कराना पड़ता है वेदर दी व्हीकल इज कंप्लाइंग टू दी एमिशन स्टैंडर्ड्स और नॉट। ठीक है, अभी ये चलिए हम लोग अगला डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट है व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सो व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों, व्हीकल का एक चेकअप होता है, थोरो चेकअप होता है। सो दोस्तों, ट्रक का हेडलाइट, बैकलाइट, मिरर्स, हॉर्न, ब्रेक्स, टायर, वाइपर, इंडिकेटर्स, स्टीयरिंग, ये सब थोरो चेकअप किया जाता है। क्यों चेकअप किया जाता है? टू चेक वेदर द ट्रक इज फिट टू प्लाई ऑन द रोड और नॉट। ये सब डिवाइस में अगर कोई खराबी है तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो सेफ्टी कंप्लायंस को दिमाग में रख के ये सब डिवाइस को चेक किया जाता है। एक हेल्थ चेकअप आप बोल सकते हैं, ट्रक का हेल्थ चेकअप किया जाता है। सो हर एक साल में ट्रक का हेल्थ चेकअप किया जाता है। ये मैंडेटरी है फ्रॉम दी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये मैंडेटरी किया गया है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी इसका जिक्र है, जो कि हर एक ट्रक को हर साल एक हेल्थ चेकअप या डिटेल चेकअप करवाना चाहिए इन ऑर्डर टू चेक इफ द ट्रक इज फिट टू प्लाई ऑन द रोड और नॉट। सो दोस्तों, वही है हेल्थ चेकअप करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक आता है सो आपको व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये हर एक साल में चेकिंग किया जाता है और अभी एक ट्रक के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 3,500 रुपया लगता है। सो दोस्तों, चलिए अभी डिस्कस करेंगे अबाउट रोड टैक्स। रोड टैक्स क्या है, कौन लेता है, कौन देता है, ये सब डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, रोड टैक्स एक अमाउंट है या टैक्स है आप बोल सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है बाय दी ओनर ऑफ अ ट्रक। क्यों दिया जाता है? ये ट्रक क्या करता है, ट्रक तो पब्लिक रोड्स यूज़ करता है, मतलब रोड में ही तो ट्रक चलता है। सो उन रोड्स को मेंटेनेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ पैसा लगता है ना दोस्तों।
सो उसको कलेक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ टैक्स फ्रॉम दी व्हीकल ओनर्स। अभी ये टैक्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कि टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, व्हीकल का साइज कितना है, मॉडल क्या है, इंजन कैपेसिटी क्या है, ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रख के रोड टैक्स डिजाइन किया जाता है। ये हर 3 मंथ्स में देना पड़ता है टू दी स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों चलिए अभी इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, ये कॉम्पेंसेट करता है फॉर मेडिकल एज वेल एज फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, जो डैमेज होता है, डैमेज किस लिए हो सकता है, एक ट्रक चोरी हो सकता है, या ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण ट्रक डैमेज हो सकता है। सो इन डैमेजेस के लिए जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है। मतलब जो ट्रक ओनर है या ट्रक ड्राइवर है उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस जो होता है ना, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। सो हर 1 साल में इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू किया जाता है। सो दोस्तों चलिए इन डिटेल समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है और कैसे कवर होता है। सो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग कंपनी का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है, तो उस हिसाब से कंपेंसेशन अलग अलग डिजाइन किया गया है। तो आपको एक बेसिक चीज समझना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो या गाड़ी का नुकसान हो या एक्सीडेंट के खातिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी आदमी को नुकसान हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उन लॉसेस के लिए फाइनेंशियल कंपेंसेशन देता है। तो दोस्तों देखते हैं अभी इंश्योरेंस क्या क्या और कवर करता है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी कौन हो गया, मतलब जो इंश्योरेंस किया है और इंश्योरिंग कंपनी, ये दोनों फर्स्ट सेकंड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी वो पार्टी है मतलब एक्सीडेंट होने के बाद दूसरा किसी को नुकसान पहुंचा है कि नहीं। सो दूसरा किसी को भी नुकसान पहुंचेगा तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो थर्ड पार्टी का भी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी लेता है। मतलब द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो कवर्स थर्ड पार्टी लायबिलिटीज सच एज इंजरी और डैमेज ऑफ द थर्ड पार्टी व्हीकल और इवन डेथ। ठीक है, अगर कोई लीगल लायबिलिटीज भी आता है ना एक्सीडेंट के कारण, मतलब थर्ड पार्टी अगर कोई लीगल स्टेप्स लेता है, सो उनके लिए भी जो कॉम्पेंसेशन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देता है टू दी वन हु हैज डन द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हीकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में सोच के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गया एक्सीडेंट के कारण, सो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों इंश्योरेंस आपने देख लिया और इसका सिग्निफिकेंस भी आपने देख लिया। अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द रोड परमिट। अभी दोस्तों कोई गाड़ी जब रोड में चलता है, सो मान लीजिए एक वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, सो वो वेस्ट बंगाल में चल सकता है, मतलब लोकली चल सकता है, उसके लिए एक अप्रूवल है, आप बोल सकते हैं लोकल अथॉरिटी से एक अप्रूवल है। सो ये परमिट है। अगर वो इंटर स्टेट मूवमेंट करना चाहता है, मतलब वेस्ट बंगाल से झारखंड या वेस्ट बंगाल से बिहार या वेस्ट बंगाल से उड़ीसा जाना चाहता है, मतलब उसको बॉर्डर क्रॉस करके दूसरा स्टेट में जाना पड़ेगा। सो इट मीन्स इट विल डू इंटर स्टेट मूवमेंट। सो उसके लिए दोस्तों नेशनल परमिट का होना जरूरी है। तो दोस्तों नेशनल परमिट है इफ द व्हीकल वांट्स टू प्लाई आउट ऑफ द स्टेट्स, मतलब एनीवेयर इन द कंट्री, और लोकल परमिट व्हीकल को अलाउ करता है कि वो स्टेट में अप्लाई कर सके। सो दोस्तों ये 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है इसमें। सो दोस्तों आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि अलग अलग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, उनका वैलिडिटी क्या रहता है और उनका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। अभी चलिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, हम लोग ने डिस्कस किया था, इट इज an authorization given to a person stating that he is eligible to drive a particular class of vehicle। मतलब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन को ऑथराइज कर रहा है कि हाँ आप ड्राइविंग जानते हैं और आप ड्राइविंग कर सकते हैं। सो दोस्तों कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो देख लेते हैं एज का क्राइटेरिया। मिनिमम जो एज है दोस्तों ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहीं जगह मिनिमम एज है 18 ईयर्स, कहीं जगह 20 ईयर्स, कहीं है 22 ईयर। ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट।
अभी देख लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्लास 8 तक पढ़ा है ऐसे ही आदमी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएगा। ये क्यों? ये इसीलिए ये सोचा गया है कि अगर क्लास 8 तक पढ़ा है तो इसका मतलब है उसको बेसिक ट्रैफिक रूल्स समझने का, रोड साइन समझने का और ये सब ट्रैफिक अवेयरनेस समझने का क्षमता है। सो यही सोच के ये क्लास 8 का एलिजिबिलिटी दिया गया है। और क्या है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस वो ट्रेनिंग लिया है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो उसको लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो लर्नर लाइसेंस क्या देता है? लर्नर लाइसेंस एक बंदा को ये ड्राइविंग सीखने के लिए कुछ टाइम पीरियड देता है। ठीक है, ये है बेसिक फंडा। सो लर्नर्स लाइसेंस कैसे मिलता है? जब कोई लर्नर्स लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन मिलता है उसके बाद एक टेस्ट दिया जाता है रिगार्डिंग बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइनेज, मतलब एक अवेयरनेस का टेस्ट होता है ट्रैफिक के बारे में। सो वो अगर कोई बंदा पास कर जाए उसको एक लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। सो लर्नर्स लाइसेंस का वैलिडिटी रहता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि आप ड्राइविंग सीख लीजिए इसमें। तो दोस्तों लर्नर्स लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद या 180 दिन के पहले ही उनको परमानेंट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा अगर वो चाहता है तो। सो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ओरिजिनल लर्नर्स लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, पासपोर्ट फोटोग्राफ देना पड़ता है, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग क्या रहता है? रोड साइनेज, ट्रैफिक रूल्स, इसके बारे में एक ट्रेनिंग रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स देके जमा देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक आरटीओ ऑफिस से डेट आता है जिस डेट में टेस्ट लिया जाता है, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। अगर ड्राइविंग टेस्ट कोई पास कर लेता है, मतलब प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर जो टेस्ट लेता है वो अगर देखता है कि हाँ ये ट्रैफिक रूल्स साइंस समझता है और उनको ड्राइविंग करना आता है, तो ही उस टेस्ट में पास किया जाता है। सो अगर उस टेस्ट में पास किया जाता है उसके कुछ दिन बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। सो दोस्तों आपको एक आइडिया मिल गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो मैंडेटरी है फॉर अ ट्रक टू प्लाई ऑन दी रोड। आपने वो सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया, देख लिया और उनका सिग्निफिकेंस भी समझ लिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। Please support me by subscribing me to my channel and please follow me on Instagram and Facebook for some extra content. Till then, bye, take care and thank you once again.